श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समस्त ज्योतिष प्रेमियों और धर्म प्रेमियों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रेमियों, मैं विगत दिनों से ज्योतिष सिद्धांत की अनेक प्रारंभिक बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे अयनांश, शयन सूर्य, रवि क्रांति, परम क्रांति, वेदांतर, चर साधन आदि। ये सब गणित प्रक्रिया में प्रसारित कर रहा हूँ। कुछ मेरी प्रेमी सज्जन थे, उनके अनुरोध पर मैंने प्रसारित किया कि इस विद्या को कैसे हस्तांतरित किया जाए, कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। लोग कह रहे हैं, हमसे अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और कुछ लोग आक्रोशित होकर के भी कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, हमें शुद्ध जन्म पत्रिका और फलादेश के बारे में आप बताते तो बड़ा अच्छा रहता। सज्जनों, सिद्धांत ज्योतिष की जो नींव खड़ी है, सिद्धांत ज्योतिष की जो नींव है, सिद्धांत ज्योतिष की नींव पर ही फलित ज्योतिष का महल खड़ा है। सिद्धांत ज्योतिष के ज्ञान के बिना फलित ज्योतिष की बात करना निराधार, निरर्थक है। इसकी कल्पना, फलादेश की कल्पना भी सिद्धांत ज्योतिष के बिना नहीं की जा सकती है। वैसे भी आप लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा, विशेष करके मेरे प्यारे कुर्मांचल वासियों को, क्योंकि आज तक तो कुर्मांचल ज्योतिष जगत में इन सब बातों की कभी चर्चा भी नहीं हुई, न किसी पंचांगकार ने यह दिया। और जब मैंने विगत वीडियो में कहा था कि जिस पंचांग में रवि क्रांति न हो, अयनांश न हो, वे पंचांग तो पंचांग की श्रेणी में भी नहीं आते। बेलांतर की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि प्रतिदिन का बेलांतर कोई पंचांगकार अभी तक दे दे। 2-4 पंचांगों को छोड़ के भारतवर्ष के अन्य पंचांगों में ये संभव नहीं हो पाया है। और यहाँ की एक बड़ी विडंबना भी है, जब भी किसी नए विषय की प्रस्तुति होती है तो यहाँ कहा जाता है कि इस नए विषय को हम स्वीकार नहीं करेंगे, नई प्रस्तुति को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो बाबा वाक्यम प्रमाणम है। बसंत पंचमी प्रकरण में कहा गया, मेरे प्यारे भाइयों, क्या बसंत पंचमी में कहा गया कि हम तो सौर पक्षी पंचांग को ही मानते हैं। लेकिन एक साल बाद ठीक कहा गया कि अब जो परंपरागत पंचांग है वो दृक पक्षी हो गया है, अब हमें दृक पक्षी से कोई परेशानी नहीं है। और तब जो है बसंत पंचमी प्रकरण में कहा गया था कि ऋषिकेश पंचांग ही हमारे लिए प्रमाण है, जबकि रक्षाबंधन प्रकरण में कहा गया कि विश्व पंचांग ही प्रमाण है। जरा बताएं यहाँ के आचार्य जन कि आप काशी के पंचांगों को प्रयोग में ला रहे हैं और उनसे आप ग्रह स्पष्ट आदि कर रहे हैं, तो काशी के पंचांग में जो मिश्र मान कालिक स्पष्ट ग्रह लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं? हमारे लिए तो दोनों पंचांग बहुत आदरणीय हैं, अच्छे हैं, अपने सिद्धांत के अनुसार सही हैं। हमारे सिद्धांत से उनका तालमेल नहीं है तो बात अलग है। और ऐसा ही जब संवत्सर प्रकरण चला था, एक संवत्सर के सही होने की बात आई थी, तो संवत्सर प्रकरण में तो एक आचार्य जी ने हमसे यहाँ तक कहा कि आप सूर्य सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः उन्होंने सही कहा था। सूर्य सिद्धांत की 14 टीकाओं का, 14 प्रकार की टीकाओं का गंभीर और तथ्यपूर्ण और एक विधिवत अध्ययन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अभी सूर्य सिद्धांत के बारे में मैं कुछ भी नहीं जान पाया हूँ। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि सूर्य सिद्धांत में जो संवत्सरों का प्रारंभ है वह विजय से माना गया, विजय नाम वहाँ पहला संवत्सर बताया गया है। तो यहाँ के पूज्य आचार्य जनों से के चरणों में मेरा सादर निवेदन है कि मेरे को यह बताने की कृपा करें कि जब सूर्य सिद्धांत जो आदि ग्रंथ है ज्योतिष सिद्धांत का, उसमें विजय से प्रारंभ है, तो आप संकल्प में प्रभवादि षष्ठी अवदानाम मध्य क्यों कहते हैं? ये प्रभव को आदि मानकर संवत्सरों का प्रारंभ किस समय से प्रारंभ हुआ, ये जरा आप मेरे को बताने की कृपा कीजिएगा, मेरा भी ज्ञान वर्धन हो जाएगा। रक्षाबंधन प्रकरण में तो हमारे एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं डॉक्टर
कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हम तो रक्षाबंधन भारत के संस्कृत विद्वानों के साथ उपाकर्म जो है भारत के संस्कृत के विद्वानों के साथ ही पूर्व दिन में मनाएंगे। उन्होंने हमारे पंचांग का कहीं भी समर्थन नहीं किया और न किसी पंचांग का विरोध किया था। लेकिन इतना कहते ही उनके प्रति यहाँ के आचार्य जन इतने उग्र हो गए कि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि जिनकी तो की निंदा तो क्या की जाए, ये तो कहने योग्य शब्द भी नहीं हैं। तो इतने उग्र आप क्यों होते हैं जब कोई नवीन प्रस्तुति करता है? क्या कुमाऊं में कुरुमांचल ज्योतिष के इतिहास में, क्या कुरुमांचल के संस्कृत विद्वानों के इतिहास में स्वतंत्र संवाद की परंपरा समाप्त हो गई है, शास्त्रार्थ की परंपरा समाप्त हो गई है? अगर ज्योतिष के किसी विषय में आपको शास्त्रार्थ करना है, स्वतंत्र संवाद करना है, तो हमारा भी मार्गदर्शन आप करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, क्या मैं यहाँ के आचार्य जनों के पूज्य आचार्य जनों के चरण कमलों में ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप में से किसी व्यक्ति ने भी ये जो हमारे सक्टा जी हैं, ये सक्टा जी का 14वां ग्रंथ है, ये 14वां ग्रंथ है उत्तराखंड देवभूम्याम कुरुमांचल, और इसकी जब प्रौढ़ और प्रांजल भाषा जो संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, इसकी प्रौढ़ और प्रांजल भाषा को आप पढ़ेंगे तो आपको यह अनुभव होगा कि हमारे आदरणीय सक्टा जी जो हैं वह किस स्तर के विद्वान हैं। और इस प्रकार के उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के विद्वान, ये जो ग्रंथ है भारतीय विद्या संस्थान, ये अभी अभी मेरे को प्राप्त हुआ है और मैं बहुत ही भाव विभोर हूँ इस ग्रंथ की भाषा को पढ़ने के बाद, और इतनी प्रांजल और उच्च कोटि की भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। आज आप क्यों अपने विद्वानों के समूह में आदरणीय सक्टा जी को नहीं आने देना चाहते हैं, ये भी मेरे को अवश्य ही अवगत कराएंगे ऐसे शब्दों का। आपने तो रक्षाबंधन पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये भारत देश है, इस देश में सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं अपने त्योहारों को और पर्वों को मनाने के लिए। हमारा तो विचार है कि हमारे जो हिंदू पर्व थे, एक राष्ट्र होता है, एक धर्म, एक राष्ट्र है, एक धर्म है। भारत का धर्म सनातन धर्म है, भारत राष्ट्र है, और यहाँ के पर्व एक दिन हों, ये हमारी भावना थी। आपके विचार दूसरे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रस्तुति पर और किसी भी विद्वान, सक्टा जी जैसे विद्वान की प्रस्तुति और इनकी वार्ता पर आप इतने उग्र क्यों हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? आपसे विनम्र निवेदन है कि आप नए संवाद को क्यों प्रस्तुत होना नहीं देना चाहते हैं, नए संवाद का पटाक्षेप क्यों करने देना चाहते हैं? ये सब बातें हैं और इन पर हमारे ज्योतिष और संस्कृत जगत के विद्वानों को विचार करना होगा। हमारे एक मित्र हैं चंद्रशेखर अधिकारी जी, आचार्य हैं और बड़े उच्च कोटि के कथावाचक भी हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि हम देवभूमि विद्वत परिषद का गठन करना चाहते हैं आचार्य जी। यद्यपि मेरा संकल्प है कि मैं किसी संगठन, किसी संस्था आदि का सदस्य कभी नहीं बनूंगा, और संयोग जिसको धर्म के क्षेत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में जो देना होगा मेरे से हो पड़ेगा, मैं अवश्य करूंगा। तो मैंने तब उनसे कहा था कि आप देवभूमि विद्वत परिषद के का जो गठन है वह कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के विद्वान उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तब वो बहुत मेरे से नाराज़ हो गए थे। लेकिन आज देखने में आ रहा है 1 साल बीतने के बाद भी कि वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये भी आदरणीय अधिकारी जी इसमें चिंतन करेंगे कि मेरी बातों का, क्योंकि नए विचार का, जो विचार प्रगतिवादी विचार हो, जो विचार एक रूपता लाए, जो विचार कुछ 4-5 लोगों के एकाधिकार को समाप्त करने वाला हो, उस विचार को कुरुमांचल ज्योतिष जगत में स्वीकार नहीं किया जाता। इसीलिए हे सज्जनों, आपको मेरा जो वक्तव्य है अयनांश पर, शयन सूर्य पर, रवि क्रांति पर, परम क्रांति पर, वेलांतर पर, चर साधन पर, ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरा अंत में फिर वही कहना है
कि सिद्धांत ज्योतिष की नींव पर ही फलित ज्योतिष का महल खड़ा है। यदि कोई बिना सिद्धांत ज्योतिष को जानने हुए फलित ज्योतिष की बात करता है, आपका फलादेश करता है, आपकी जन्म कुंडलियाँ बनाता है, तो इसका मतलब वह ज्योतिष के नाम पर आपको धोखा ही धोखा दे रहा है। अब मैं आपको बहुत ही गोपनीय रहस्यों से युक्त कुछ वीडियो आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और अपने इस वक्तव्य का मैं आदरणीय जो डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सट्टा जी है उन्होंने सभी देवी देवताओं की इसमें वंदना लिखी है, और मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हमारी उपास्य जो गिरजा माता हैं उन्होंने इस ग्रंथ का उपसंहार उन्हीं को पुष्पांजलि देते हुए कहा है। कौशक्या जलराशि भी सुसरला या चंचते सर्वदा मध्ये या भुविराजते सुमतिदा नीरे कबीरे मुदा भक्तेभ्यः वरदायिनी विलसिता या दुर्गमा भूतिदा वन्दे तां गिरिजां शुभां भगवतीं सौम्यां मनोहारिणीं। इसी वंदना के साथ और गिरजा माता की जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बातें अगर आपको अच्छी न लगें, मैंने कोई अशोभनीय और अप्रिय बातें इसमें बोली हूँ, तो उसके लिए भी मैं आप सब लोगों से बिल्कुल विनम्र होकर के क्षमा याचना करता हूँ। पर कुछ सच्चा बोलने का मेरा अभ्यास बन गया है, मैं अपनी प्रकृति से को नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ सच्ची बात कहने में, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा याचना भी करता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय।